प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हालेलुया। की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम डेली डिवोशन में स्वागत करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है और अपनी संगति में बुलाया ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। हालेलुया। Praise the Lord. आइए Hallelujah. हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला है खुदावन, अपने पनाह में रखा, अपनी निगहबानी में रखा। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जबकि प्रभु जी आपने इस रात्रि में हमें अब तक जीवित रखा है, अब तक अपने पनाह में सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन की जबकि एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना को करना चाहते हैं, आपके सम्मुख आकर आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते खुदा आप हमसे वचन के द्वारा जैसे बात करते पिता, उन वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। विशेष तौर से पिता परमेश्वर हम सब पर आपका कंट्रोल रहे, हमारे देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे और प्रभु जी होने दीजिए खुदा आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा खुदा आपके वचन के प्रकाश में हम ग्रहण कर सके। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से आपके दास के लिए पिता परमेश्वर जबकि उनके माध्यम से आपके वचन का बीज हमारे बीच में बोया जाता है। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उनके द्वारा खुदावन आपकी आवाज को हम सुनने वाले बन सके। सारी विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत हालातों को, सारी चिंताओं, सारे विचारों को प्रभु यीशु राजा आपके नाम से हम खंडित करते पिता परमेश्वर आपके चरणों में प्रभु जी रहना चाहते हैं। खुदावन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारा कंट्रोल आपका होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और हम वेलकम करते अपने सभी प्यारे भाई बहनों का, सिस्टर शकुल लाल का और दिनेश भाई साहब का भी हम वेलकम करते हैं इस पेज पर। और आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। कैसा कि भजन संहिता उसके 50 अध्याय के 14 पद में लिखा है और 23 पद में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को मेरा कोई गति मुझे नहीं है, चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाता वो है। कोई गति मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सिर से चढ़ाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है।
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उम्र मेरा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी और अंदर मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सब लोग आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे साथ निकालेंगे पढ़ने के लिए पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा? पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कौन सी बात? ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। अब तक जितने भी आए उन्होंने नर का संहार किया। नर संवारा नहीं बल्कि नर का संहार कर दिया, यानी नर को मार दिया। अगर किसी ने पाप किया उसकी गर्दन काट दी, उसे खत्म कर दिया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया कि वो पापी लोग जो क्या करें? उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात को आप मानते हैं? प्रभु का कलाम कह रहा है हालेलुया, जिनमें सबसे बड़ा पापी, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्या कभी किसी ने इस बात को कहा है कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझ पर दया कर? कभी किसी ने कहा है? और अगर नहीं कहते मेरे प्रियो, तो इस बात को परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते समय इस बात के लिए हमें कहना है कि प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। मैं बता दूं आपको एक जिक्र के हमारे चर्च का एक किस्सा है, और वो ये है कि एक बुजुर्ग हमारे चर्च के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, और वो हमेशा इस बात को कहते थे, अरे हम पापी नहीं है। ये जो हम गाना गाते हैं, तो जब गाना उसको कहते थे कि, तो वो कहते थे अरे हम पापी नहीं है, हम गुनहगार नहीं है, हमारा तो बस हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को कहना है, पौलुस कह रहे हैं इस बात को, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आप और मैं इस बात को मानते हैं कि मैं और आप गुनहगार हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मैं प्रार्थना शुरू करता हूं, मैं हमेशा घुटनों पे आकर इस बात को कहता हूं, प्रभु मुझ पापी पर तूने दया की है, सच में मुझ पापी पर दया की है। अगर प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, अगर परमेश्वर आप मुझ पापी पर दया ना करते
तो आज मैं जीवन ना पाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु कैसा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये नहीं कि मसीही लोग, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उसका नाश ना होगा। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 17 पद कहता है, यीशु ने ये सुनकर कि उनसे कहा, भले चंगों के लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जब बीमार नहीं होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, चंगा होता है, क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं? या डॉक्टर उस बात की चिंता करता है? प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आपको बेटा। तो यीशु ने ये सुनकर कि उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कोई भी बीमार अगर नहीं है व्यक्ति, तो उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं है, उसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं। परंतु जो कोई बीमार होता है, जो तकलीफ ज़दा होता है, उसको किसकी जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत है। और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए। हालेलुया। मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया कि लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने नरसंहार नहीं करा, नरों को मारा नहीं। जो गुनहगार लोग थे उनको ये नहीं कहा, नहीं तुमने पाप किया तुम्हें मार दिया जाएगा, और मार दिया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर, हमारे गंदे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह से बुरी बुरी बातों कहने के द्वारा प्रभु ने सारी बातें अपने ऊपर ले ली और हमारे सारे गुनाहों को लेकर के वो सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। वो सलीब पर चढ़ गया इस बात के लिए कि मुझे और आपको जो सजा मिलनी थी, वो सजा से मैं और आप बच जाएं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हम जैसे गुनाहगारों के लिए संसार में आया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सलीब पर अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद मौत को पर विजय हासिल करी। अभी बहुत से लोगों को इस बात का कि समझ नहीं, वो कहते हैं कि सलीब पर जान दे दी, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया, उसको कीलों से गाड़ दिया गया और वो मर गया। नहीं 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 मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, दफनाया गया और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और मुर्दों पर उसने विजय हासिल, मृत्यु पर उसने विजय हासिल करी। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का लिखा है जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि वो क्या करे, सेवा टहल करे। आज हम जरा से अफसर बन जाते हैं, जरा से मुझे सीट मिल जाती है, जरा सा मुझे कोई पद मिल जाता है, तो हमारा विचार, हमारा सोच विचार, हमारा रहन सहन, हमारे बातचीत करने का ढंग, सारी चीजें बदल जाती। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 पद कहता है जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए। याद करिए वो जिक्र, याद करिए वो समय जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अंगोछा उठाया और अपनी कमर में बांधा और अपने चेलों के पैर धोए। मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। और आज किसी को कोई आप देख लीजिए दुनिया में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि वो लोग अपने पैरों को दबाते हैं, धुलवाते हैं और तरीके तरीके के काम करते हैं। जो उनके साथ चलते हैं उनसे वो अपनी क्या कराते हैं, सेवा टहल कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि करने आया। प्रेज द लॉर्ड।
परंतु इसलिए आया कि सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए, उन बहुतों में मैं भी हूं, आप भी हैं, जो इसने गुनाह किया और मेरे और आपकी छुड़ौती के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 9 पद कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं है। मुझे और आपको जरा सा एक पद मिल जाता है तो एक बड़ा सा अपने दरवाजे पर वो पद का नाम लिखवा देते हैं कि ये मेरा पद है, ये मेरा मिलने का समय है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे मैं और आप मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि जरा सा यहां पर वचन हमको पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या करा था? सताया था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो वचन कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने कलीसिया को सताया। वो पौलुस, वो शाऊल क्या बन गए? पौलुस बन गए। जीवन चेंज हो गया मेरे प्रियो, जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है। जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई देने लगता है तो हमारा चलना फिरना, बोल चाल, उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है। और जब तक मेरे जीवन में शैतान रहता है या बुरी चीजों में वो चारों तरफ से घेर कर रखता है या घमंड हमारे अंदर होता है, तो हम अपने पद की गरिमा को देखते हैं, अपने ऊंचे पद को लिखवा देते हैं, एक मिलने का समय बता देते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमें याद है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह को कभी भी किसी को भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने का कोई समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, जो ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करे। जो लोग अपने पदों में अध्यक्ष बने हुए हैं, जिन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, और अध्यक्ष जो वचन हमें बता रहा है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद में, जो अध्यक्ष होना चाहता है, अध्यक्ष का मतलब बाइबल के अंदर दिया है, बिशप के लिए दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। कि वो कैसा हो? वो भले काम की इच्छा करे, वो लोगों की भलाई करे, जो लोग उसके पास जाते हैं उनकी बात करे और प्रभु के वचन को सुनाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बातों को बताए। उसका जीवन बड़ा सरल जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज हम अपने लोगों की हालत को देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं चाहता, वो दया चाहता है। वो दया का दाता है, वो दया करता। अगर उसने दया ना की होती मेरे प्रियो, तो मैं और आप आज जो स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में पापों की गठरी नहीं है, वो गठरी मेरे और आपके कंधे पर लटकी होती और मैं और आप वो पाप के बोझ से दबे भी होते। मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 9 अध्याय 13 पद कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। तुम अर्थ सीख लो। प्रभु के सेवकों, प्रभु का प्रचार करने वालों, बड़े ऊंचे पदों पर बैठने वालों, ये बहुत सुन लो अच्छी तरीके से। ये इसका अर्थ सीख लो कि जो स्थान परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो पद तुम्हें दिया है मेरे प्रियो, उसको सीख लो। वचन कह रहा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरा बलिदान नहीं चाहता, उसने तो अपना बलिदान दे दिया कि मैं और आप गुनाहों से बच जाए। क्या कभी आपने और मैंने इस बात को महसूस किया है? मेरे प्रियो, वो दया चाहता है। उसकी
उसकी दया को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। हालेलुया। आज मेरे पास और आपके पास सांस चल रही है तो ये परमेश्वर की दया है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरी आपकी और मेरी पर उसकी दया है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। वो कहता मैं पापियों को बुलाने आया हूं। आज और अन्य जगहों पर आप देख लीजिए, जो पाप करता है, जो गुनहगार होता है, उसको कुचल के रख देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। गाना क्या है? यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। वो छोटा मोटा जीवन नहीं दिया। नबूकदनेस्सर राजा को देख लीजिए, क्षमा कर दिया उसने, उसकी जिंदगी के और दिन बढ़ा दिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। दूसरा तीमुथियुस 2:11 कहता है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। जी हाँ, हमारा पुनरुत्थान होगा। जब हम मर जाएंगे तो हमारा पुनरुत्थान भी होगा। जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु में सोते हैं, वो प्रभु में जिएंगे, प्रभु में उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4:9 कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हर परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता? आपके बच्चे अपने माँ बाप से स्वार्थ के प्रति प्रेम करते हैं। लोगों में आपस में स्वार्थ का प्रेम है। हालेलुया। वो कहते हैं जो प्रेम हमसे परमेश्वर रखता है वो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को संसार में भेजा। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, कि हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको जीवन दिया? या हम सोचते हैं अरे हमारे पास तो इतनी ताकत है, हम ये खाते हैं, हम वो पीते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, अरे हमारे पास तो बहुत सामर्थ। नहीं मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर की दया मुझ पर आप पर नहीं होगी तो मेरे प्रिय हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5:32 कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, लोग कह रहे हैं अरे हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। चंद्रकांता सिस्टर जय मसीह की काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, खुदावंद आपको आशीष दे। क्या कहते हैं हम? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह। हम लोग कहते हैं अरे इतने साल के हो गए, 70 साल के, 80 साल के, इतने साल के हो गए, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े प्रभु के सेवक, बड़े बड़े लोग कहते हैं इस बात को। क्या कभी आपने सोचा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आने में देर कर रहा है? क्यों परमेश्वर पिता उसको भेजने के लिए देर कर रहा है? इसलिए मेरे प्रियो कि मुझे और आपको मन फिराने का अवसर मिलता रहे, मैं और आप मन फिराते रहें, प्रार्थना कर ले, अपने जीवन को बदल ले। तो वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन नरक में न जाए, मेरा और आपका जीवन कहां जाए? प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग में उसके साथ रहे। हालेलुया। जहां पर सोने की सड़कें हैं, प्रेज द लॉर्ड, जहां पर हीरे मोती की दीवारें हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1:13 कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, ये पौलुस जी कह रहे हैं, पौलुस साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर क्या हुई? दया हुई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
वो समय देता है, वो मुझे और आपको समय देता है कि अरे तुम सुधर जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम बच जाओ, तुम नरक में न जाओ। वो नहीं चाहता किसी भी जीवन को नरक में जाना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। जैसे पौलुस कहते मैं निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। इतना सब कुछ होने बाद प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने किस पर दया की? पौलुस साहब पर दया की और उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। अगर गलती हो गई, खुदा माफ करने वाला है, हम पर दया करने वाला है। मेरे प्रियो, ये बात हर तरीके से मानने के योग्य है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात को मानते हैं आप? हालेलुया। वो जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया। वो उद्धार करने के लिए उसने कि हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, हम बड़े क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और क्रिसमस पर बड़े केक बनाते हैं, बड़े गूंजे बनाते हैं, बड़ी चीजें को बनाते हैं मेरे प्रियो, और ऐसा काम करते हैं और कपड़ों में एक से एक खर्चा करते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद में, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया मानव के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। और उसने पवित्र कुंवारी मरियम को चुना कि वो एक बेटे को जन्म दे। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को के पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोगों ने चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की, बेटा बेटी, गोरा काला लंबा छोटा, जो भी हो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा सच्चे मन के साथ, ये नहीं कि किसी मतलब से करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर जय मसीह की। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जॉन 12:47 के अंदर, जॉन 12 वर्स 47, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा मेरा प्रभु यीशु मसीह? मेरी ये बातें सुनकर, देखिए उसकी दया की हद देखिए, हम उसकी बातें सुनने विश्वासियों मसीहों कान खोल के सुन लो। आज भी प्रभु यीशु मसीह आप पर और मुझ पर दया कर रहा है। कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो भी मैं, वो कह रहा मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी नहीं पर मैं उसको क्या करने आया हूं? दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए भेजा गया हूं, मैं आया हूं। हालेलुया। जब हम कमजोर थे, जब हम गुनाहों में डूबे थे, जब हम निर्बल थे, तभी सही समय पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम जैसे भक्तहीनों के लिए वो क्या मरा, उसने अपनी जान दे दी सलीब पर। हालेलुया। बहुत से लोग बड़ी उल्टी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो,
आप पर दया कर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं करा आपके लिए। अगर वो दया ना करे, मिनट भर में सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज लोग उसके लिए गलत गलत बातों को बोल रहे हैं, गलत सी बातें फेसबुक पर और अन्य अन्य व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो जान लो, एक पिक्चर आई थी दा विंची कोड। दा विंची कोड, उसमें दिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी गलत बातों को दिखाया, और उस बनाने वाले को, उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो ध्यान कर लीजिए कि जो सच्ची बातें हैं उसे सच बताइए। जिन लोगों ने ये गलत चीजें दिखाई मेरे प्रियो, जिन्होंने बहुत उसमें गलत गलत बातें, दा विंची कोड पिक्चर आई थी, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत चीजों को बोला और दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सोच समझ के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले। वो तो दया करने वाला है, दया करने वाला है, दया कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो समझ के रहना है, होशियार रहना में। पहला तिमोथियुस 1:19 कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर आप और उस विवेक को थामे रहें, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8 में लिखा है, तू ऐसी जगह भोजन करते हुए जा, देखे कोई तुझे मंदिर में, और तेरे कारण से वो ठोकर ना खा जाए, जो निर्बल हो अपने विश्वास में, अपने विवेक में। तो मेरे प्रियो, बड़ा सतर्क रहना है हमको। एक सच बात और कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि विंची कोड पिक्चर बनाई गई, और उसमें उनके दोनों ने जो गलत पिक्चर दिखाई थी, गलत यीशु मसीह के बारे में दिखाया था, उनका जीवन समाप्त हो गया। लिखा है यूहन्ना 3:36 में, जॉन 3:36, जो पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो आपका अनंत जीवन है। मृत्यु के बाद भी हम मसीह के पास जीवन है मेरे प्रियो। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को की नहीं मानता, यानी जो प्रभु यीशु मसीह की नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा मेरे प्रियो। साफ साफ लिखा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो समझ जाइए कि वो जीवन को नहीं देखेगा। वे व्यक्ति जो परमेश्वर के पुत्र को नहीं मानता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। जॉन 3:36 कह रहा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। जॉन 1:29, यूहन्ना 1 उसका 29 कह रहा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक उस पर उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 18:10 कहता है, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख होते हुए भी तू नरक की आंख में डाला जाए। तू गुनहगार रहे तो पापी रहे,
अगर तेरी आंख तुझे देखती है, गलत चीजों को देखती है, तो तेरा कान होकर स्वर्ग में जाना बेहतर है। अगर तेरा ये हाथ रिश्वत लेता है, अगर ये तेरा हाथ घूसखोरी करता है, ये हाथ तेरा व्यभिचार करता है, तो तेरा हाथ कट जाए, ज्यादा बढ़िया है इससे कि तू नरक में डाला जाए दोनों हाथों करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 24 पद कहता है, परंतु उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा, किसके? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा, जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम लोग सेत में क्या कह रहे जा रहे हैं? धर्मी। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद कहता है, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है मेरे प्रियो। और ये जीवन किसमें है? उसके पुत्र यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्या ये विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान तो आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए है प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होगा कि शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएंगे और शैतान मुझे और आपको छू ना पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 25 पद कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। कौन? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हर सर्वदा विनती करता रहता है। परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर के वो हमारे और आपके लिए विनती करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए विनती करता ताकि मैं और आप क्या पाए? जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु, जो तूने हम पर किए हैं और अपना अनुग्रह हमें दिया परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जो बातें तेरे वचन के द्वारा हमने सीखी है प्रभु, अपने जीवन में काम लाने वाले बने। खुदावन तेरे वचन पर विश्वास करें। खुदावन ऑनलाइन जितने भाई बहन देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे और जो ऑफलाइन जब जब देखेंगे प्रभु, तेरी आशीष उन्हें मिलती रहे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, विशेषकर जिनको किसी प्रकार की तकलीफ है, चाहे वो हृदय संबंधित हो, चाहे शरीर के किसी अंग में हो, प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को चंगाई बख्शे खुदावन। जो दुनिया में बीमार है, किसी भी रोग से पीड़ित है प्रभु जी, चाहे कैसा भी रोग हो प्रभु, जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में इसी घड़ी, इसी पल तेरी चंगाई मैं क्लेम करता हूं प्रभु। हालेलुया, मैं क्लेम करता हूं प्रभु। और जब जब इसे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं क्लेम करता हूं तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि वो जितनी बार देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जिस रात्रि में सफर करते हैं प्रभु, उनकी मदद करना, उनको सहायता देना प्रभु, सलामती के साथ वो अपने घर पहुंच सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जैसे लोगों को तूने इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन की सेवकाई निरंतर करते रहे खुदावन। जो लोग नर्सेस, डॉक्टर और या अन्य लोग किसी प्रकार की सेवा में लगे, तेरे लोगों की प्रभु, उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु, सब पर दया करना प्रभु।
सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो समय आपने परमेश्वर को दिया है उसके एवज में प्रभु आपको भरपूर से आशीष देने जा रहा है और दे रहा है। मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है कि जितना भी अधिक से अधिक हो इस वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। जी, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब पर भी इस यूट्यूब पे आगरा मसीह मंडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पे ऑल करके दबाइए ताकि जितने भी प्रचार इस पेज पर हो रहे हैं वो सब यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के बीज को हमें चारों तरफ छिटकाना है ताकि पूरी दुनिया में तेरे उसका वचन फैलने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को पास्टर नवीन हैरिसन जो देहरादून से हैं 7 से 8 प्रभु के कलाम को लेके आएंगे और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं प्रभु के बहुत दोनों सेवकों को और हमें भी 9 से 10 सिस्टर विनीता शलमोन जो कि दाहोद से हमारी बहनें प्रभु के वचन को हर सैटरडे को रात्रि में लेके आती हैं और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए ताकि हम भी डेली डिवोशन में लगातार प्रभु की संगति में होते हुए प्रभु के कलाम को लेके आते रहें। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।